अपने मुंह और नाक के ऊपर रख लें, वहां से सांस लें, क्योंकि गैस जब आती है तो गीले कपड़े के अंदर ये डिसॉल्व हो जाती है, तो ये सांस के जरिए अंदर तक नहीं जा सकती है, बहुत कम चांस रहता है। एक और हो सकता है कि धुआं अगर कहीं भर जाए, तो एक बात याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि धुआं आखिर के 2 फीट पे बहुत कम देर बाद आता है फर्श पे। पहले धुआं ऊपर के उठेगा, हल्का होता है, वो छत के साथ टकराता है, वहां से भरना शुरू होता है। तो जब भी धुआं होगा, नीचे के 2-2.5 फीट बिल्कुल खाली होते हैं। अगर आप रेंग के गुजर जाएं नीचे से, यकीन माने आप बिल्कुल सेफली जाएं, दरवाजे तक पहुंचे, हाथ बढ़ाएं, दरवाजा खोलें, बाहर निकल जाएं। कभी भी किसी शॉपिंग सेंटर में या किसी दुकानों पे जाके देखें कि एक सॉकेट के अंदर कई प्लग लगे हुए होते हैं, कई तार लगे हुए होते हैं, कई कनेक्शन दिए हुए होते हैं, और वो उसके ऊपर एक पर्दा भी डला हुआ होता है। अब आप मुझे बताइए, पर्दा हिल रहा है, वो कनेक्शन हिल रहे हैं, वहाँ चिंगारियां निकलती रहती हैं, वो कभी भी वहां से आग पकड़ जाती है। एक वजह। दूसरी वजह ये होती है कि आप किसी फ्लैट में या किसी शॉपिंग मॉल में जाके देखें, तारें किस बुरी तरह लटक रही होती हैं, उसका कोई निजाम नहीं होता है कि उसको सही तरह से उसको एक जगह पे इकट्ठा करके और उसको सलीके से लगाया जाए। तो वो होता यही है, वही तार आपस में कहीं टकरा जाते हैं, कोई तार छिल जाता है, इस तरह से टकराने से वो आपस में टकराते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, आग भड़क जाती है सारे के अंदर। हमारे यहाँ कोई फायर एग्जिट नहीं होता है, फायर एक्सटिंग्विशर अगर लगे हैं, पहले तो लगे ही नहीं होते, बहुत सी जगहों पे आप जाके देखिए नहीं लगे होंगे, और अगर लगे हैं तो एक्सपायर डेटेड होते हैं। तो हमारे यहाँ वजह यही है, मैंने आपको जैसे बताया पहले, अवेयरनेस की कमी, लापरवाही। मैं एक बार गया सक्खर में लेक्चर देने के लिए, तो वहां मैंने उनसे पूछा, होटल में बहुत डॉक्टर ठहरे हुए थे, काफी डॉक्टर थे, तो मैंने उनसे पूछा बैरे को बुला के कि यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। वो बैरे से मैंने पूछा कब से काम कर रहे? कह रहा 14 साल से काम कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, जब उनके अमले ही को नहीं मालूम है यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता क्या है, तो उस होटल में खुदा ना करे अगर आग लग जाए तो लोग निकलेंगे कैसे? आग लग जाए तो उसमें सबसे पहले ये करना चाहिए, मरीज को, जलते हुए मरीज को वहीं रुक जाना चाहिए। मरीज भागते हैं बाहर की तरफ, सबसे गलत काम ये होता है, बाहर की तरफ जब भागते हैं तो और ऑक्सीजन मिलती है, आग और भड़क जाती है बजाय बंद होने के। खड़े हो जाएं एक जगह, गिर जाएं। अच्छा, नीचे गिरने से क्या होता है, जिस प्रेशर से गिरेंगे उससे ही आधी आग बुझ जाती है। फिर रो लो अगर अकेला बंदा है। अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो वो ये कर सकते हैं कि उसको कहें रुक जाओ, गिर जाओ, वो रुक गया, गिर गया, उसके बाद उसको किसी कारपेट से या किसी मोटी दरी से ढांक दें। ढांकने से ये होगा कि ऑक्सीजन कट हो जाएगी। असल है आपको ऑक्सीजन कट करना। पानी से भी आग बुझाई जा सकती है। आपने कभी देखा होगा, गौर कीजिएगा कि आप जाते हैं पेट्रोल पंप्स वगैरह पे, वहां रेत होती है बाल्टियों में रखी हुई, वो रेत इसी मकसद से होती है। शायद लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा रेत क्यों रखी हुई है। पेट्रोल की आग बहुत मुश्किल से बुझती है, वो रेत से बड़ी जल्दी बुझ जाती है, क्योंकि उसमें आप पानी में डालें तो काम नहीं कर रही होती है। आग पानी से भी बुझाई जा सकती है, लेकिन इतना पानी अमूमन आजकल घरों में होता ही नहीं है, बाल्टियों का सिस्टम खत्म हो चुका हुआ है। तो रेत जो होती है वो हटती नहीं है वहां से। पानी तो आप डालने का हट जाएगा, रेत आपने गिरा दी वो चिपकी रहेगी वहीं पे। तो पेट्रोल पंप्स पे इसीलिए आप देखें बाल्टियों में रेत रखी हुई होती है। वो रेत इसी मकसद से होती है कि अगर रेत हो तो उससे ऐसी आग भी बुझाई जा सकती है जो इस किसी आग भड़काने वाले केमिकल की हो, वो भी बुझ जाती है उससे। देखिए, हमारे यहाँ 2 बहुत बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिसको आप मिथ्स कह रहे हैं कि पहला, पानी डालने से छाले बन जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, पानी लगाने से छाला नहीं पड़ता। छाले बनने की तो वजूहात ही कुछ और है। पानी लगाने से छाला बनने का अमल कम हो जाता है, बल्कि जो बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है कि पानी, देखें आप, जो कॉन्सेप्ट है उसके उल्टा है, जो फायदा है उससे तो बल्कि। तो पानी डालें, बिल्कुल ना घबराएं पानी डालने से। पानी डालने से बहुत फायदा होता है। आग बुझने के भी 10 से 15 मिनट के बाद पानी डाला जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि टूथपेस्ट लगाना एक बहुत हमारे यहाँ मशहूर है कि जल जाए टूथपेस्ट लगा। तो टूथपेस्ट में होता है मेंथॉल, बेशतर टूथपेस्ट में होता है मेंथॉल। एक सूथिंग इफेक्ट देता है, सुकून पहुंचाता है। तो उसकी वजह से लोग, उससे बहुत पॉपुलर है कि जैसी जलन हो रही है वो मेंथॉल लगाने से आराम आ जाएगा। उससे वक्ती तौर पे तो हो सकता है फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है। और ये जितनी चीजें हमारे यहाँ हैं, अंडा सफेदी लगा देना, अंडे की हल्दी लगा देना, लाल दवाई लगाना, नीली दवा लगाना, इनकी कोई हकीकत नहीं है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी लेकर आए जिनको बोरी जला के लगाया हुआ था, जूट जला के लगाया हुआ था, कपड़ा जला के लगाया। इनकी कोई हकीकत नहीं है। इनसे जख्म और खराब हो जाते हैं। ऐसा कोई अमल ना करें। जलने के बाद पानी डालें। पानी डालने के बाद मरीज को किसी साफ चादर में लपेटें, और जो अमला है जले हुए इलाज करने वाला, जो अस्पताल है, वहां तक अगर आपकी रसाई है तो फौरी तौर पे पहुंचा दें। ये गफलत से ही होते हैं, और लैक ऑफ अवेयरनेस, जो आगाही नहीं होती लोगों को। तो उसमें ये होता है कि अभी हमारे पास एक बच्चा लेकर आए, शादी थी घर में, उन्होंने पतीला बहुत बड़ा सा दूध का गर्म करके रखा, बच्चे भागते आए, बच्चा अंदर गिर गया। 75% जला हुआ बच्चा नहीं हो, जहाँ भाग हो गया। इससे पहले भी एक इसी तरह हुआ, बारात के अंदर आए, वो सालन रखा हुआ था, बच्चा सालन में गिर गया जाकर। बच्चों को किचन से दूर रखना चाहिए। एक और ये होता है कि
टेबल क्लॉथ जो है टेबल पे लगे हुए होते हैं, चाय कॉर्नर पे रख देते हैं, बच्चा आके टेबल क्लॉथ खींचता है, वो चाय सीधी बच्चे के ऊपर गिरती है। बच्चे को गोद में लेकर जो चाय या गर्म मशरूब हम पीते हैं, गर्म दूध पी रहे हैं, इस तरह की चीज पी रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा हाथ मारेगा तो उसके ऊपर वो गर्म दूध गिर सकता है, गर्म चाय गिर सकती है। इसी तरह पानी गर्म करते हैं, गीजर का पानी बाज़ औक़ात बहुत गर्म होता है। हमारे अमूमन लाइनों में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लाइनें ऐसी होती है कि अगर आप एक जगह पर पानी आ रहा है और घर के दूसरी तरफ अगर कोई नल खोलेंगे तो वो ठंडा पानी चला जाएगा, गर्म पानी तेज हो जाएगा। और बाज़ औक़ात गीजर से इतना गर्म पानी आ रहा होता है कि उससे बदन के जल जाने का भी अंदेशा होता है। ये सारी चीजें वो हैं जो थोड़ा थोड़ा सा सिगरेट जला के पी रहे होते हैं रात में सोते वक्त। बस नींद लग गई और सिगरेट जाके रजाई में लगा या कंबल में लगा, वहां आग लगना शुरू हो गई। ये सारे वाकयात हम फेस कर चुके हैं। तो ये तमाम ये सिलेंडर किस तरह फटते हैं कि हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने सिलेंडर खोल रहा है, वो वहीं हथौड़ियां चला रहा है। आप मुझे बताइए, वो हथौड़ी से खोलने की कोशिश कर रहा है सिलेंडर को, वो हथौड़ी से चिंगारियां निकल रही हैं। जैसे ही सिलेंडर खुला उसने आग पकड़ी, ये हो चुका है। और उसके बाद सारे सिलेंडर दुकान के जलना शुरू हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसमें 7-8 लोग मरे थे। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी गफलत है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको अगर हम देख लें, इन पे अगर तवज्जो कर लें और इनकी अगर आगाही मिल जाए, जैसे आप ये प्रोग्राम के तहत देना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए तो लोगों को यकीनन जो जलने के वाकयात हैं यकीनन कम होंगे और लोगों को इसके बारे में आगाही भी मिलेगी। अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने की और एहतियात करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।